जनमानस स्वीकार कर लिया। वोट बैंक देखिए ना उनका। वोट बैंक नहीं, चंद्रशेखर रावण का वोट बैंक बड़े पैमाने पर हो चुका है। चंद्रशेखर रावण का जो वोट है वो बुद्धिजीवियों का वोट है, वो देश के सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का वोट है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में एक सामाजिक न्याय की रैली की गई है। जो मुख्य अतिथि जो इसको संचालित एक तरीके से करने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में किया जा रहा है, वह है चंद्रशेखर आजाद रावण। आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवाओं की फौज है, पीछे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है और पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि मतलब वॉलंटियर लोग भी परेशान हो जा रहे हैं। उम्मीद से कहीं ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है, जबकि अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन नहीं हुआ। और मंच पे जो मिशनरी गायक है हमारे साथ, जिन्हें फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है राजकुमार यादव। मिशनरी गायक है। आप सोच रहे होंगे कि एक यादव केवल मिशनरी कैसे हो सकता है। ये आजमगढ़ के, इनका नाम बहुत सुना था मैंने और मंच पे देखा तो मुझे लगा एक बार बात करना चाहिए मुझे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके नाम के पीछे एक टाइटल लगा है, एक जाति, और जिसको जाति को खत्म करने की आप लोग बात भी करते हैं और आप खुद ही जाति लेके घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अभी हम नाम के आगे से यादव हटा देंगे तो हमारे यादव समाज के लोग जान ही नहीं पाएंगे कि आदमी यादव है। मतलब आप लोगों को जनाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मैं यादव हूँ और तुम भी जागो, ऐसा क्या? ये है, जिस दिन हमारा पूरा यादव समाज जाग जाएगा, नाम के आगे से यादव हटा के हम भारती लगा करके और पूर्ण रूप से बुद्ध की शरण में हम लोग होंगे। ऐसा क्यों आपके मन में आया? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आप 30 सालों से गाना गाते हैं और 19 में आप आए मिशन में। कैसे ये परिवर्तन कैसे हुआ? जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, तथागत बुद्ध को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा और हमने संत रैदास को, महापुरुषों को जब पढ़ा तो हमारे दिमाग से ये सारे गोबर हट गए। हम कहे कि हम गलत दिशा में। अब हमें जो हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बड़े विद्वान कोई नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कहा, हम अब तक उसको क्यों नहीं जान पाए। तो हमने उस पर स्मरण किया और हमने जब स्मरण किया तो बाबा साहब अम्बेडकर की सारी चीज़ें, सारी बातें हमें 100% सत्य लगी। हम कहे कि अब इस बात से हमें समाज को भी बताने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये सामाजिक न्याय मंच है और इस मंच से जिनके जो पहचान है एक तरीके से रावण की, वो भीम आर्मी से है और आप कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक रूप से लोग स्वीकार करें, उनको मुख्यमंत्री बनाएं, ये कैसे संभव हो सकता है? कारण ये है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसको जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उसको सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने नहीं देते। इसलिए समाज को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पहले तो शासन में बैठना पड़ेगा, प्रशासन को अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा। अभी चंद्रशेखर भाई जितना लड़ाई कर रहे हैं, जान तो सारे लोग रहे हैं। आज इतनी बड़े लीडर के रूप में, समाज सेवक के रूप में पूरे भारत में प्रशस्त हो चुके हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार आज तक उनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर। लेकिन राजनीतिक रूप से लोग रावण को स्वीकार नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? कौन नहीं स्वीकार कर रहा है? जनमानस स्वीकार कर लिया। वोट बैंक देखिए ना उनका। वोट बैंक नहीं, चंद्रशेखर रावण का वोट बैंक बड़े पैमाने पर हो चुका है। चंद्रशेखर रावण का जो वोट है वो बुद्धिजीवियों का वोट है, वो देश के सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का वोट है। फर्जी वोट रावण के साथ। आप जैसे जितने भी मिशनरी कलाकार हैं, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। आप कैसे प्रभावित हो गए शेखर से? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज में अंतर है। चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आदरणीय बहन जी है। तो हम बहन जी को बुरा नहीं बनाते, लेकिन पहले ही हमने यहाँ बताया कि पिछली पार्टियाँ धीरे धीरे बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब युवाओं की ज़रूरत है। बहुजन के नेतृत्व करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया।
लेकिन बहुजन समाज की लड़ाई भाई चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, 2024 में आप कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर रावण को, या फिर जो आगामी चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में जो है जिसको कैसे देख पा रहे हैं कि क्या कुछ? ये बता दे कि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, जहाँ चंद्रशेखर रावण की एंट्री हुई वहीं से भाजपा समक खत्म। चंद्रशेखर रावण में इतनी ताकत है कि चंद्रशेखर रावण मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए पूरी पावर उनके पास इतनी पर्याप्त है। लेकिन जो युवाओं की फौज है उनके साथ, ज़्यादातर तो लोग वोटर ही नहीं है, तो वोट कौन देगा? और जो बड़े बुजुर्ग लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे नेता। कहा जाता है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। आज भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है कि युवा सबसे ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी में है। और युवा, एक युवा वोटर भले न हो, लेकिन एक युवा बड़े पैमाने पर वोट बटोर सकता है, लोगों को वोट दिलवा सकता है। चलिए, बाकी जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और सारे लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय कर रहा हूँ कि बड़ी पवित्र रैली में आप लोग आए हैं। एक गीत गुनगुना दीजिए सर, जो बहुत फेमस हो आपकी। तुझको नमन है मेरा बहुजनी बनाने वाली, हमको जगाने वाले। बहुत बहुत नमो बुद्धाय। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से आप लगे रहिए, क्योंकि बड़े चैनल वाले तो हम लोगों की बात नहीं करते, बस आप लोग ऐसे हैं कि जो बहुजन समाज की रीढ़ हैं, कि बहुजन समाज की विचारधारा को आम जनमानस में पहुँचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे हमारे साथ राजकुमार यादव जी। यादव का टाइटल क्यों है इन्होंने ये भी बता दिया। तो यहाँ जो इन्होंने राजनीतिक रूप से स्वीकार करने की बात कही रावण को, उसको आप क्या समझते, क्या मानते हैं? पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।